Now we will discuss some combinational circuits in this week lecture. सो इनमें सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे हम बात कर रहे थे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने हमने देखा था कि सर्किट्स दो तरह के होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और दूसरे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। तो सिक्वेंशियल के अंदर मेमोरी आ जाती है, यानी पास्ट इनपुट, जबकि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं उनको जस्ट आपने इनपुट देनी है और आपको जो है वो लॉजिक के अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला सर्किट है वो है बाइनरी एडर। कुछ सर्किट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, इसमें हम ज़रा दूसरे सर्किट्स को हम डिस्कस करेंगे और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट्स। इनमें सबसे पहले हैं हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या होता है? जो हाफ एडर क्या होता है कि सर्किट विच परफॉर्म्स द बाइनरी एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। जो दो बाइनरी नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करता है उसको हम हाफ एडर कहते हैं। हाफ एडर इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जस्ट बिट ऐड हो रही हैं, इसमें कैरी नहीं है। अगर इनकमिंग कैरी हो वो इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरा एडर नहीं है, ये आधा एडर है, इसलिए इसको हाफ एडर कह रहे हैं। अब इसमें एक टर्म होगी ऑगेंड और दूसरी टर्म होगी एडेंड, ठीक है। ऑगेंड जो ऐड हो रही है और एडेंड जिसमें ऐड हो रही है। तो 1+1 इज़, अब यहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं। 0+0 इज़ 0 0, 0+1 इज़ 0 1, 1+0 इज़ 0 1 और 1+1 इज़ 1 0, यानी 1+1 इज़ 1 0। अब इसमें आप देखें कि आपका जो सम है वो फर्स्ट बिट आपका क्या है, सम, और सेकंड बिट आपका कैरी है। कैरी जो है, इससे पहले कैरी आपका ज़ीरो बन रहा है, यानी पहले जो आप सम कर रहे हैं इसमें कैरी ज़ीरो है, जबकि लास्ट इस लास्ट जो है 1+1 के अंदर आपका एक कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हाफ एडर का सर्किट कैसा होगा? इसको हम इस तरह से, सर्किट से पहले हम इसको ब्लॉक डायग्राम, इस तरह की इसकी ब्लॉक डायग्राम होगी हाफ एडर, ठीक है। ए बी इसकी इनपुट्स होगी, कैरी और सम इसकी आउटपुट्स हो गई, यानी दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स। अब इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएं। ट्रूथ टेबल के लिए आपको इनपुट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ए और बी है, और आउटपुट्स आपकी दो हैं, कैरी और सम। अब हर आउटपुट का अलग-अलग जो है वो आप ट्रूथ टेबल का कॉलम बनाएं। अब कैरी क्या है इसमें? अब आप देखें कि 0+0, यानी जब A 0 B 0 होगा तो कैरी 0 होगा, सम 0 होगा। 0+1 इज़ 0 1, यानी सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 0, कैरी 0, सम 1, और 1+1 यानी ए बी को अगर आपने जमा किया तो कैरी 1 और सम 0, ठीक है। कैरी आपका क्या आ गया, 1। अच्छा, अब इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए आप इसकी इक्वेशन बना लें। तो इसकी इक्वेशन सम की क्या इक्वेशन बन जाएगी? सम की तो जो है सम की पहले इक्वेशन, ये राइट साइड पे सम है, इसको अगर आप गौर करें तो ये एक्सक्लूसिव और गेट बन रहा है। तो ये ए बार बी प्लस ए बी बार, यहाँ से देखें ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये जो है आपका जॉर गेट बन रहा है, ठीक है। टू इनपुट्स वाला जॉर गेट, और इसको हम यूँ भी लिखते हैं प्लस सर्कल के साथ ए जॉर बी। और सी आउट आपका क्या बन जाएगा? सी आउट आपका बन जाएगा ए इंटू बी, यानी ए को बी के साथ आप जो है वो प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका सी आउट बनेगा। जस्ट एंड गेट है। तो हमने हाफ एडर में देखा कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, एक एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है जॉर, और एक एंड गेट लगा हुआ है। तो ये इसका सर्किट जो है वो बन जाएगा आपका एक एक्सक्लूसिव और साथ में एक एंड गेट के साथ। अच्छा, अब हम आते हैं फुल एडर सर्किट के ऊपर। तो फुल एडर सर्किट क्या करता है कि सर्किट विच परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बाइनरी नंबर, जो 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एडर सर्किट। तो फुल एडर सर्किट में हम देखें क्या होगा, 0 1 1 और 1 0 1। जैसे अगर आपने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, इसको अगर आप ऐड करें 0 1 1 और 1 0 1, तो 1+1 इज़ 0 1 1। अब यहाँ पे देखें कैरी आ गया। अब यहाँ का जो कैरी पहली पहली बिट का इसको हम आगे देखेंगे कि इसको हम ज़ीरो करते हैं, A 0 A 1 A 2 B 0 B 1 B 2। तो इसका जो कैरी आउट है वो अगले स्टेज का कैरी इन बन गया, ठीक है, 1। तो 1+1+0 दैट इज़ 0 1। तो 1+0+1 दैट इज़ 0, एंड दिस इज़ द कैरी आउट ऑफ दिस फुल एडर दैट इज़ 1 0 0 0। तो ये आपका फुल एडर सर्किट है। ये फुल एडर सर्किट हम इससे बनाएंगे, ये जो लॉजिक हमने अभी देखी है। तो फुल एडर में अब देखेंगे कि कैरी की इनपुट भी होगी, यानी ए और बी के साथ साथ कैरी की इनपुट भी है। तो ए बी और कैरी इन, ठीक है, दैट इज़ फुल एडर सर्किट, एंड इट हैज़ टू आउटपुट्स, कैरी आउट और सम। अब इसका क्या करेंगे, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बना लें। तो A 0 B 0 C 0 C आउट 0 S 0,
A0 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0, सी आउट इज़ 0, सम इज़ 1, और 0 1 1, इसमें क्या है, कैरी आउट 1 है, सम 0 है। इस तरीके से 1 0 0 का रिजल्ट क्या होगा, 0 1, 1 0 1 का होगा 1 0, और 1 1 0 का होगा 1 0। और अगर तीनों वन, अब इसमें कैरी आउट, इसमें अगर ये तीनों वन हो जाए, यानी 1 + 1 + 1, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 1 और 1, यानी सम भी 1 और कैरी भी 1। अब इसको देखते हुए, इस कॉलम को देखते हुए आप जो है इसका के मैप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका फंक्शन। तो इसमें अगर हम देखें कि एस की आउटपुट क्या होगी, तो एस की आउटपुट ज़ोर है। आप ये गौर करें कि 0 0 0 पे 0 है, 0 0 1 पे 1 है, 0 1 0 पे, यानी जब नंबर ऑफ़ वंस आपके ऑड हैं तो एस 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 इवन है तो एस 0 हो गया, यहाँ पे 1 ऑड है तो एस 1 है, यहाँ पे 1 इवन है तो एस 0, इधर भी इवन है 1 तो एस 0, और यहाँ पे 1 आपकी क्या है, ऑड तो 1। तो ये बेसिकली ज़ोर बन रहा है, तो सम इज़ ज़ोर। आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, इसको के मैप से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, एस इज इक्वल टू समीशन 1 2 4 7, ठीक है, 1 2 4 और 7, और कैरी आउट क्या होगा, 3 5 6 और 7। ये के मैप है, के मैप बनाए आप इनका। तो के मैप बना के ये हमने कर लिया हुआ काफ़ी डिटेल में ना लेक्चर। तो के मैप से सम की इक्वेशन आती है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ये एक्सक्लूसिव ज़ोर है, एक्सक्लूसिव और है, यानी ज़ोर है। तो इसमें जो दूसरा है आपका कैरी आउट का फंक्शन इस तरह से बनेगा, दैट इज़ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये 2 आउट ऑफ 3 वाली लॉजिक है, 2 आउट ऑफ 3। तो सर्किट डायग्राम फॉर द फुल एडर सर्किट, अब फुल एडर सर्किट की आप सर्किट डायग्राम बना लें, तो इसमें आप देखें कि एक आपके पास जो है वो सम की ज़ोर बन जाएगा, और कैरी आउट के क्या बन जाएगा, 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, 3 एंड और एक और। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 4 बिट एडर सर्किट की तरफ। अगर हमने अभी जो हमने पढ़ा है फुल एडर और हाफ एडर, वो एक एक बिट के हैं। अगर हमने 4 बिट का एडर सर्किट बनाना है तो हमारे पास बिट्स हम देखते हैं A0 A1 A2 A3 और B0 B1 B2 B3, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये फुल बिट एडर सर्किट होगा। तो इसमें आप देखें, अच्छा, अब 1 + 1, अब इसका जो कैरी होगा वो 0 होगा, यानी इसमें स्टार्ट में तो कोई कैरी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 1। तो ये इसका जो पहली स्टेज का जो कैरी आउट होगा वो अगली स्टेज का कैरी इन बन जाएगा। तो ये 1 + 1 + 0 दैट इज़ 0 1, 1 + 1 + 1 इज़ 1 1, 1 + 1 इज़ 0 1। तो ये इन दोनों बिट्स का आंसर होगा, ठीक है। ये आपके जो हैं वो सम बिट्स आ जाएंगी और ये आपकी कैरी आउट हो जाएगी। अच्छा, नोट दैट द आउटपुट कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप इज़ बिकमिंग इनपुट कैरी ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है फुल एडर 4 बिट फुल एडर बनाते हैं। इसको रिपल कैरी एडर भी कहते हैं, क्योंकि आपका कैरी जो है वो आगे रिपल होता हुआ ऐड हो रहा है, तो इसमें रिपल रिपल हो रहा है आगे, ठीक है। तो A0 B0 C0 दैट गिव्स यू S0, और इसका जो कैरी आउट होगा अगली स्टेज का कैरी इन बन जाएगा, ठीक है। तो A1 B1 C1 दैट गिव्स S1 एंड C2। अब इसका कैरी आउट अगली स्टेज का कैरी इन बन जाएगा, A2 B2 C2 इज़ S2 C3, और A3 B3 C3 गिव्स यू S3 एंड C आउट, ठीक है। तो ये आपका C आउट यानी MSB वाला, और बाकी सम बिट्स आ जाएंगी। तो ये हमने अभी देखा कि एक फुल एडर के थ्रू 4 बिट एडर कैसे बनाना है। तो ये रिपल कैरी एडर कहलाता है कि हमने फुल एडर के थ्रू जो है एक 4 बिट एडर बनाया है। लेकिन अब अभी हम आगे एक और सर्किट भी देखेंगे, कैरी लुक अहेड एडर। उसके अंदर हम जो है ये भी मैं देखेंगे कि हमने, अब आप ये नोट करें कि इसमें कैरी किस तरह से ट्रैवल कर रहा है। पहले कैरी सीरियली मूव कर रहा है आगे, यानी कैरी जो है हम इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, कैरी लुक अहेड एडर। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के दो आपके पास नंबर्स हैं, उनका आपने मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम एक बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर स्टडी करते हैं। तो एक बिट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कंपेयर्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। जैसे ए बी आपके पास 2 इनपुट बिट्स हैं, कंपैरेटर क्या करेगा, इसकी 3 आउटपुट्स हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये वाली लाइन 1 होगी, अगर ए लेस देन बी होगा तो ये लाइन 1 होगी, और अगर ए इक्वल होगा बी के तो नीचे वाली लाइन 1 होगी। यानी 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो लेट अस सी हाउ टू डिज़ाइन अ 1 बिट कंपैरेटर, ठीक है। तो ए और बी ये 2 इनपुट्स हैं और 3 इसकी आउटपुट्स हैं।
अब इसमें आप देखें कि ए ग्रेटर देन बी कब ट्रू है, जब ए 1 है और बी 0 है, और ए लेस देन बी कब ट्रू है, 1 मीन्स ट्रू जब बी 1 है ए 0 है, और ए इक्वल टू बी कब ट्रू है, जब आपका 0 0 है या 1 1 है। अब इसका टेबल इसका आप आराम से बना सकते हैं, इसका जो गेट हो इसका इसकी पहले इक्वेशन लिखें। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन होगी ए बी बार, ठीक है, ए इंटू बी बार, और ए लेस देन बी की इक्वेशन क्या होगी, ए बार इंटू बी। अच्छा, और ए इक्वल टू बी की इक्वेशन देखें क्या होगी, 1 0 0 1। देखें ये ऑपोजिट है, ये एक्सक्लूसिव और का ऑपोजिट है। एक्सक्लूसिव और में था ना जो 0 0 1 होता है और 1 1 जो 0 0 0 होता है और 1 1 0 होता है, 0 1 1 1 0 1, तो ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो चूंकि ये उसका अपोजिट है तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव नॉर, यानी एक्सक्लूसिव और बना के उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये देखें, ए ग्रेटर देन बी इज़ ए बी बार, ए बी बार, और ए लेस देन बी इज़ ए बार बी, और ए इक्वल बी इज़ ए एक्सक्लूसिव और बी का नॉट गेट, यानी एक्स नॉर। अच्छा, अब इसकी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे कि ये सिग्नल पहले आपने शो करने के ए से ए बार निकाला, बी से बी बार निकाला नॉट लगा के, और फिर ए बार बी और ए बी, ठीक है। तो ये आपके ये एक्सक्लूसिव नॉर बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था एक बिट का कंपैरेटर। अब हम चलते हैं 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर। उसमें क्या है कि A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, अब इनको हमने कंपेयर करना है। अच्छा, अगर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करें जो ऊपर प्रोसीजर था, ठीक है, जिसमें हम हर बिट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह तो हमारे पास टोटल इनपुट्स कितनी है, हमारे पास टोटल इनपुट्स हैं 8। तो 8 इनपुट्स के अगेंस्ट जो ट्रुथ टेबल फिर बनेगा वो बनेगा 2⁸8, यानी 256 रोज बन जाएंगी उसकी। सो इफ वी ट्राई टू डिज़ाइन 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर यूजिंग ट्रुथ टेबल अप्रोच, साइज ऑफ द ट्रुथ टेबल विल बी 2⁸8, 256 रोज इनपुट एंड 3 आउटपुट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब हम क्या करें, हमारे पास एक आसान सोल्यूशन भी है इसका, वो उसी को हम करते हैं। लेट अस सी अ क्लेवर way of designing 4 bit magnitude comparator. First thing, we how we compare the numbers, तो a में a3 a2 a1 a नॉट, b में b3 b2 b1 और b नॉट। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा आप नोट करें, अगर आपके पास 4 बिट का नंबर है, उसमें अगर a3 अगर आपका b3 से बड़ा है तो ये नंबर a b से बड़ा होगा, ठीक है। भले बाकी बिट्स का जो भी कंडीशन है, हमने सिर्फ इस बिट को देखना है। अगर ये बिट जो एम एस बी है, अगर A3 B3 से बड़ी है तो A इज़ ग्रेटर देन B, ये नंबर इससे बड़ा है। इसी तरीके से अगर जो बिट है बिट अगर, अच्छा, अब अगर ये दोनों बिट्स बराबर हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये बिट्स बराबर हैं तो हम इससे अगली बिट चेक करेंगे, ठीक है। अगर अगली बिट्स भी बराबर हैं फिर उससे अगली बिट चेक करेंगे, और अगर वो बिट्स भी बराबर हैं तो फिर उससे हम अगली बिट चेक करेंगे। जैसे इसमें सिर्फ ए नॉट इज़ ग्रेटर देन बी नॉट, तो इस वजह से ए इज़ ग्रेटर देन बी। और थर्ड केस इज़ ए इक्वल टू बी, यानी जिसमें चारों के चारों बिट्स जो है वो आपकी इक्वल है, यानी हम बिट बाय बिट उसको चेक करेंगे। पहले हम A3 को B3 से चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम A2 को B2 से, फिर A1 को B1 से, फिर A नॉट को B नॉट से। लेकिन अगर हमें पहले पता चल जाए कि A3 B3 से बड़ी है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, यहाँ से हम अपना टाइम बचाएंगे। इसी तरीके से अगर ये दोनों बिटें बराबर हैं तो हम A2 पे आ जाएंगे, अगर A2 B2 से बड़ी है तो हम आगे नहीं देखेंगे, हमें ये पता है कि ये नंबर बड़ा ही होगा, ठीक है। तो मेन आइडिया क्या है, कंपेयर A3 विद B3 एंड चेक इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B और A लेस देन B, ठीक है। यानी A3 को B3 से चेक करें, इफ़ A3 इज इक्वल टू B3 देन कंपेयर A2 B2 एंड चेक इफ़ A ग्रेटर देन B और A लेस देन B एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब A3 ग्रेटर देन B3 है तो ये क्या हो जाता है E3 B बार, ऊपर हमने देखा E3 B3 बार। A लेस देन B होगा तो ये A बार B, और A अगर B के बराबर होगा तो ये क्या आ जाएगा A एक्सक्लूसिव और विद B का होल बार। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं इनपुट्स को। अब ट्रुथ टेबल ज़रा बनाते हैं, ठीक है। अगर A3 इज़ ग्रेटर देन B3 तो आगे क्या होगा, डोंट केयर, वी डोंट केयर, ठीक है, बिकॉज A3 इज़ ग्रेटर देन B3 तो A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स है। अगर A3 लेस देन B3 है तो इसमें A लेस देन B ट्रू हो जाएगा, A ग्रेटर देन B फॉल्स हो जाएगा, A इक्वल टू B भी फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अगर A3 इक्वल है B3 के, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट बिट लोअर बिट पे चले जाओगे, यानी A2 B2 पे चले जाओ। अगर A2 ग्रेटर देन B2 है तो वो डोंट केयर, तो उसमें A ग्रेटर देन B है। अगर A2 लेस देन है B2 से, वो डोंट केयर, तो उसमें क्या है A लेस देन B है। अच्छा,
अब अगर दो बिट्स बराबर हैं ए थ्री और बी, ए थ्री बी थ्री के बराबर है, ए टू बी टू के बराबर है, फिर आपने किस पे चले जाना, ए वन और बी वन पे। तो अगर ए वन बी वन से बड़ा है तो ए थ्री ए वन बी वन से बड़ा है, तो वी डोंट केयर ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी ट्रू, ए लेस देन बी फॉल्स और ए इक्वल बी फॉल्स। और ए थ्री बी थ्री के बराबर है, ए टू बी टू के बराबर, और ए वन अगर लेस देन बी वन है तो इसमें क्या होगा, वी डोंट केयर दिस, 0 1 0। अच्छा, अब अगर ये तीनों बिट्स, वर्स्ट केस में हम जा रहे हैं कि तीनों बिट बराबर आ गई, अब आपको चौथे बिट चेक करनी पड़ेगी। तो जो चौथे बिट में फिर आपको सामने आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। और अगर आप देखें, अगर चारों के चारों बिट्स बराबर हैं तो आपका जो ए इक्वल टू बी ट्रू हो रहा है, बाकी ए इक्वल टू बी हर जगह फॉल्स है। अब आपने क्या करना है, अब आप इनकी इक्वेशंस लिखें और इनके गेट बनाएं। आप ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन लिखें, क्या बनती है, ए थ्री ग्रेटर देन बी थ्री, ठीक है। यानी ये इस पे वन हो रहा है तो ये बन जाएगा ए थ्री बी थ्री बार, ठीक है, ए थ्री बी थ्री बार, बी थ्री के ऊपर बार होगा। अच्छा, फिर प्लस इस पे वन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ए थ्री इक्वल बी थ्री, यानी ये बन जाएगा आपका एक्सक्लूसिव नॉर, यानी ये आपका बनेगा इन दोनों का एक्सक्लूसिव नॉर डॉट ए टू बी टू बार, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए थ्री इक्वल बी थ्री है, ए टू इक्वल बी टू है, ए वन इक्वल बी वन है, ए नॉट बी इक्वल बी नॉट, इसको हम जो है ना एक्स कह लेते हैं, एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। और एक्स ज़ीरो क्या होगा कि ए नॉट एक्स नॉर विद बी नॉट, ठीक है। एक्स जॉर करके उसका नॉट ले लें, इसी तरह से इसका भी जॉर करके नॉट ले लें, और इसका भी जॉर करके नॉट ले लें, इसका भी जॉर करके नॉट ले लें। जैसे ये देखें, ए ग्रेटर देन बी क्या होगा, ए थ्री बी थ्री बार प्लस एक्स थ्री ए टू बी बार प्लस, नेक्स्ट पे आएंगे, देखें ये ए एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट ए वन बी वन बार, ठीक है, एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट ए वन बी वन बार प्लस ये फाइनल क्या है, एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट एक्स वन डॉट ए नॉट बी नॉट बार, ठीक है, ए नॉट बी नॉट बार। तो इस तरह से ये ए ग्रेटर देन बी आ गया, और नेक्स्ट आपका आ गया ए लेस देन बी, ठीक है। और फाइनल आपका ए इक्वल बी कब होगा, जब एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट एक्स वन डॉट एक्स नॉट, यानी इन सब को प्रोडक्ट कर देगा, तो ये एक्स थ्री, एक्स वन, एक्स टू और एक्स नॉट, ठीक है। तो इन सब का एक्सक्लूसिव और लिखें, और तो इस तरह से ये सर्किट जो है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमने देखा। और आगे इसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी, ए नॉट का ए नॉट बार, ए वन का ए वन बार, ए टू का ए टू बार, ए थ्री का ए थ्री बार, नॉट गेट से निकला है। इस तरीके से आपने बी ये निकाल लिए नॉट, और अब आप बना लें इसको, एक्स वन इज़ एक्सक्लूसिव नॉर विद एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू एक्स थ्री है, ये एक्सक्लूसिव नॉर है। और ए ग्रेटर देन बी, उसकी इक्वेशन को आप इम्प्लीमेंट कर दें, ए थ्री बी थ्री बार प्लस एक्स टू इंटू ए टू बी टू बार प्लस एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट ए वन डॉट बी वन बार प्लस एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट एक्स वन डॉट ए नॉट डॉट बी नॉट बार, यानी एंड गेट है और ये आगे एक और गेट लगा हुआ है। इसी तरीके से आपका ए लेस देन बी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए इक्वल टू बी कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एक्स नॉट डॉट एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री। अब ये कहाँ से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं, ये जो इनके एक्सक्लूसिव नॉट गेट्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कैसे बनाना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि है डिकोडर। अ डिकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स n input lines to a maximum of 2 raised to the power n unique output lines, unique output lines, यानी n इनपुट से कितनी आउटपुट्स निकलेंगी, 2 रेस्ट टू द पावर n। तो इसका मतलब अगर 2 इनपुट होंगी तो 4 आउटपुट्स होंगी, 3 इनपुट होंगी तो इसकी 8 जो है आउटपुट निकलेंगी। अच्छा, कैसे, तो 2/4 डिकोडर, डिकोडर तो ये 2 इनपुट्स और 4 इसके आउटपुट होंगे। इसका बड़ा सिंपल ट्रुथ टेबल है, ये देखें, 0 0 अगर इनपुट होगी तो D0 एक्टिवेट हो जाएगी आपकी, 0 1 होगी तो आपकी D1 एक्टिवेट हो जाएगी, 1 0 होगी तो D2 एक्टिवेट हो जाएगी, और 1 1 होगा तो D3 एक्टिवेट होगी। ये ऐसे ही है जैसे आपका एक्सटेंशन सिस्टम होता है टेलीफोन, जो है एक्सटेंशन एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनकी एक्सटेंशन जो है, बहुत सारी एक्सटेंशन हैं। अब आपने किस एक्सटेंशन पे कॉल मिलानी है तो आप इस बिट पैटर्न से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन की जो है एक्सटेंशन नंबर से, इट इज़ अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द 2/4 डिकोडर सर्किट। तो D3 डी नॉट की इक्वेशन हम बना लें, डी नॉट की इक्वेशन क्या होगी, ए बार बी बार, D1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बार बी, D2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी बार, और D3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी। अच्छा,
अब 2/4 डिकोडर सर्किट, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप ए और ए बी बार पहले बनाएं और उसके बाद डी नॉट ए बार बी बार, डी वन क्या हो जाएगा ए बार बी, डी टू हो जाएगा ए बी बार, डी थ्री क्या हो जाएगा ए बी। अब 3/8 डिकोडर सर्किट, 3/8, 3/8 में आप देखें क्या होगा, ये सिंपल है, 0 0 0 डी ज़ीरो, 0 0 1 डी वन, 0 1 0 डी टू, 0 1 1 डी थ्री। इस तरीके से आपका जो ऑल वन है इट मीन्स D7 1। तो ये क्या है 3/8 डिकोडर। तो इसकी इक्वेशन आप इसी तरीके से बना लें कि जहाँ पे ये 1 हो रहा है फंक्शन, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन सब को मिला के अगर एक इन पे बॉक्स बना दें, तो ये एक बॉक्स है 3/8 डिकोडर, उसके अंदर ये गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या है कि ये वाले गेट्स यूज़ हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, तो ये आपका बन जाएगा एक 3/8 डिकोडर। अच्छा, अब एक और डिकोडर होता है जिसमें इनेबल इनपुट होती है और ये एक्टिव लो होते हैं, यानी ये इनेबल अगर ज़ीरो होगी तो इसने चलना है डिकोडर ने, अदरवाइज़ नहीं चलना। इट्स जस्ट लाइक अ कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट में क्या होता है, देखें जैसे आप जो है एक टैब होती है, जैसे अगर आप एक सिंपल मैं एग्जांपल लूँगा, पानी वाली टैब है कि पानी की टैब को आप पूरा ओपन करते हैं तो उससे पानी जो है फुल आता है आपके पास, अगर उसको फुल क्लोज कर देंगे टैब को तो पानी नहीं आएगा। तो यानी पानी को जो पानी जो सर्किट पानी आपका मेन जो है आपका प्रोसेस है, जो आपका पानी यानी जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसको आप कंट्रोल किससे कर रहे हैं, टैब से कंट्रोल उसको कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक डिकोडर सर्किट है, लेकिन इसको डिकोडर को कंट्रोल आप किससे कर रहे हैं, इनेबल की बिट से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप इसको ज़ीरो देंगे फिर इसने चलना है, यानी ये एक्टिव लो है, ज़ीरो पे चलता है, और अगर इसको 1 करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ई एन इज इक्वल टू 1, ऑल डिकोडर आउटपुट्स मस्ट बी ज़ीरो, डिकोडर की आउटपुट नहीं आएगी, ये सारी की सारी बिट्स क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। जबकि अगर आपका इनेबल ज़ीरो होगा तो फिर इसकी डिकोडर जो है वो नॉर्मल चलेगा, ठीक है। यानी अगर ये ज़ीरो है तो अगर ये 0 0 है तो D0 चलेगा, 0 1 है तो D1 चलेगा, 1 0 है तो D2 चलेगा, 1 1 है तो D3 चलेगा। तो इस तरह से इसका ट्रू टेबल हो जाएगा। इफ़ इनेबल इज़ 1 तो हम वी डोंट केयर ए बी, आउटपुट्स क्या होंगे, सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर इनेबल ज़ीरो है तो आपका जो है वो ए बी, अगर 0 0 है तो D0, और 0 1 है तो D1 D2 D3 चलेगा, यानी इनेबल बिट से कंट्रोल हो रहा है आपका डिकोडर। अब इसकी इक्वेशन आप लिख लें, डी नॉट की इक्वेशन होगी आपकी ई एन बार ए बार बी बार, D1 की इक्वेशन होगी आपकी ई एन बार ए बार बी, और D2 की इक्वेशन क्या होगी, ई एन बार ए बी बार, और D3 की इक्वेशन होगी ई एन बार ए बी, ठीक है। और सर्किट डायग्राम जो है वो ये इसकी सर्किट डायग्राम होगी फिर 4 एंड गेट्स के साथ और 3 इनपुट्स के साथ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि एक डिकोडर बनाएं 3/8 का यूजिंग 2/4 डिकोडर्स, यानी दो आपने ये डिकोडर यूज़ करने हैं। तो आप क्या करोगे कि इसकी जो MSB होगी उसको आप जो है वो जैसे XYZ है, ठीक है। अब X आपकी MSB है, अगर X ज़ीरो होगा, जैसे ये सर्किट देखेंगे दो इनेबल वाले लगे हुए हैं, जब X ज़ीरो होगा X का नॉट लगा के आपने एक पहले वाले डिकोडर को दे देनी है और दूसरी डायरेक्ट आपने नीचे वाले डिकोडर U2 को दे देनी है। जब X ज़ीरो होगा तो ये डिकोडर काम करेगा U2 वाला, ठीक है। और U2 वाला कैसे काम करेगा, इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक, ठीक है। और जब ये 1 हो जाएगा आफ्टर आफ्टर योर 4 कॉम्बिनेशंस, ये 1 हो जाएगा, X 1 हो जाएगा ट्रू टेबल के मुताबिक। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 का रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो फिर ये वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा 1 की वजह से, और ये वाला 0 की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये आपकी बन जाएगी D0 D1 D2 D3, और ये बन जाएगी आपकी D4 D5 D6 D7, ठीक है। तो इसका ट्रू टेबल आप बना सकते हैं, आपको पता है इसके ट्रू टेबल का आप 3 इनपुट्स वाले का, तो उससे क्लियरली जो है ये आपका एक 3/8 डिकोडर बन गया। 2/4 दो डिकोडर अगर आप यूज़ करें इनेबल इनपुट के साथ तो आप एक 3/8 जो है डिकोडर बना सकते हैं। अच्छा, एंड अबव सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर, कि किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है डिकोडर के साथ। डिज़ाइन अ सर्किट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन 3 इनपुट्स A B C, आउटपुट ऑफ द सर्किट इज़ अ 2 बिट X1 X0 रिप्रेजेंटिंग दैट काउंट नंबर। यानी आपने एक सर्किट बनाना है जो कि ABC में से 1 को काउंट करे कि कितने 1 हैं। इसका ट्रू टेबल हम देखते हैं, जैसे 0 0 0 इसमें कितने 1 है, 0, तो 0 0 आ गया। 0 0 1 में कितने 1 है, 1। 0 1 0 में कितने 1 है, 1। 0 1 1 में कितने 1 है, 2, तो ये 1 0 इसका आ गया। इसी तरीके से 1 0 0 में 1 1 1, और 1 1 1 में कितने हैं,
3, तो 3 का क्या होगा 1 1। तो ये आपका ट्रूथ टेबल, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर। तो वो हम कैसे करेंगे? अब आप ये देखें कि डिकोडर के आगे अब आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शंस के आपको और गेट्स लगाने पड़ेंगे। अब जैसे एक्स नॉट का जो और गेट क्या होगा कि ये आपकी D1 पे 1 हो रहा है, D2 पे 1 हो रहा है, D4 पे 1 हो रहा है और D7 पे 1 हो रहा है। तो ये देखें, आपने एक डिकोडर लगाया और उसके बाद एक एक्स नॉट का और गेट लगाया, उसको आपने इनपुट्स दी D1, यानी इधर कनेक्ट कर दोगे आप D1 D2 D4 और D7 यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। इसी तरीके से जो X1 होगा उसको आप दोगे D3 D5 D6 और D7, D3 D5 D6 और D7, वो यहाँ पे आपके इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है आपने देखा कि आप एक डिकोडर से कोई भी सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो मुख्तलिफ मेथड्स देखे थे, पीछे हमने मेंशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर 6 डिफरेंट मेथड्स थे, तो ये 7th मेथड है। अच्छा, तो ये हमारा था 7th मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने डिकोडर के थ्रू एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को इम्प्लीमेंट करना सीखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकोडर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? इनकोडर इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ अ डिकोडर। डिकोडर का इनवर्स उसको इनकोडर बोलते हैं। इनकोडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। तो अगर आपके पास 2 n इनपुट्स हैं तो उससे आपके आपके आउटपुट्स क्या होंगी, n आउटपुट्स होंगी, यानी बिल्कुल इन्वर्स है। जैसे इनको डिकोडर का इन्वर्स है, यानी आपके पास D0 D1 D2 D3 अब आपकी इनपुट्स आ जाएंगी और आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी ए बी। तो D0 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, D1 1 होगा जी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर D0 अगर यहाँ पे इनपुट आपकी आएगी D0 पे तो आपकी आउटपुट क्या होगी 0 0। D1 पे आपकी जो है वो इनपुट देंगे तो आपकी आउटपुट क्या होगी यहाँ पे 0 1। D2 पे क्या होगी 1 0 और D3 पे क्या होगी 1 1। अच्छा, अब इसको बोलते हैं इनकोडर। तो इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से बनेगा 1 0 0 0 1 1, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 और 0 0 0 1 इज़ 0 0, यानी 4 इनपुट्स और 2 आपकी आउटपुट है। ये बिल्कुल इन्वर्स ऑफ जो है आपका डिकोडर होगा, डिकोडर का एग्जैक्टली इन्वर्स। आप इसकी इक्वेशन बनाने, अब एक इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी D3 प्लस D2, ठीक है। और बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी D3 प्लस D1, ठीक है। दो आपके और गेट, ये भी और गेट है, ये भी और गेट है, तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला जो अगर आप नोट करें ये है कि इसमें आप एक वक्त में एक बिट वन कर रहे हैं। अगर आपकी कोई और बिट भी वन हो जाए, जैसे यहाँ पे D2 वन हो जाए, D1 वन हो जाए, या ये D0 वन हो जाए, तो इसकी इसकी जो है वो क्या आउटपुट होगी। तो अब इसमें वो चीज़ अनएक्सप्लेन्ड है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनेंगे, 4 इनपुट्स के अकॉर्डिंग इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डिज़ाइन करते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। यानी क्या डिज़ाइन करते हैं इसमें हम प्रायोरिटी इनकोडर। उसको प्रायोरिटी इनकोडर में क्या होता है कि हम प्रायोरिटी डिफ़ाइन कर देते हैं कि जैसे अगर हमारी जो है ये इसका ट्रूथ टेबल है, जैसे अगर हमारी D3 बिट 1 हो जाएगी तो अब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट हो गई है, बाकी वी डोंट केयर। हम डोंट केयर करते हैं D0 D1 D2 को, वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो उसके नतीजे में हमारी जो आउटपुट होगी वो D1 और A1 और B1 हो जाएगी। और एक एरर, इसके अंदर एक एरर भी हम डिफाइन कर रहे हैं, एरर कॉलम। तो एरर आपका क्या इस केस में कितना होगा, एरर 0, यानी 0 एरर नहीं आपका आ रहेगा, नॉर्मल बिहेवियर है। अच्छा, दूसरे केस में क्या है कि अगर D3 बिट आपकी 0 है और D2 बिट आपकी 1 है तो वी डोंट केयर D0 एंड D1। तो इस केस में क्या होगा कि 1 0 और एरर आपका क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी, थर्ड केस में आ जाएंगे D3 0 है, D2 0 है, D1 1 है, ठीक है। अगर D1 1 हो गया तो वी डोंट केयर अबाउट D0। उस केस में आपका क्या बन जाएगा, A0 B1। और फोर्थ वन इज़ योर D3 D2 D1, ऑल दीज 3 बिट्स आर 0 और D नॉट आपका 1 है, तो उस सूरत में आपका A और B जो है वो क्या बन जाएगा 0 0, और एरर भी आपका सिग्नल आएगा 0। अच्छा, अब आप नेक्स्ट, एरर कब आपका 1 होगा, एरर तब 1 होगा जब आपकी चारों के चारों जो बिट्स हैं, इनपुट्स हैं आपकी D0 D1 D2 D3, ये सारी की सारी 0 हैं। इस केस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी कोई आउटपुट इससे जनरेट नहीं हो रही।
तो दिस इज़ योर एरर। तो इस तरह के इनकोडर को हम कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। So in the above 4x2 encoder, it is assumed that only one input can be highest at any given time. What if there are more than two inputs are high at the same time? Solution to this problem is to design a priority encoder. ठीक है, assuming D3 has the highest priority and D0 has the lowest priority, इसमें ये assumption है हमारी। अच्छा जी, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाने हैं आप। इसका ट्रूथ टेबल ए का क्या ट्रूथ टेबल होगा, D3 प्लस D3 बार D2, ठीक है, D3 बार D2। और बी का क्या होगा जी, D3 प्लस D3 बार डॉट D2 बार डॉट D1, ठीक है, D3 प्लस D3 बार डॉट D2 बार डॉट D1। और एरर क्या होगा, एरर 1 कब हो रहा है, जब सारे ज़ीरो है, यानी D3 बार डॉट D2 बार डॉट D1 बार डॉट D0 बार। तो ये आपका एरर है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इससे इसकी इन इक्वेशंस को जो है वो आप यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं, सिंपल। तो ये था आपका प्रायोरिटी इनकोडर। अच्छा अच्छा, अब हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे कि फुल एडर एडिशन, फुल एडर अब हम बनाएंगे दो यूजिंग टू हाफ एडर्स, यानी हाफ एडर से अब हम फुल एडर एक बनाएंगे सर्किट। एडिशन ऑफ n बिट बाइनरी नंबर्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ फुल एडर। अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट फॉर्म्स द अरिथमेटिक सम ऑफ द थ्री बिट्स। It consists of three inputs and two outputs. A full adder can be made by combining two half adders with an OR gate. तो इसका जो है ट्रूथ टेबल जो है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रूथ टेबल ये हम पहले बना चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये हमने देखा इसकी सम इक्वेशन और ये कैरी की, और इसको हमने इम्प्लीमेंट इस तरह से किया था। इसको आप एक्सक्लूसिव और भी कर सकते हैं, यानी और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसी सर्किट को बनाएं एक दो हाफ एडर्स से, तो एक आपका ये हाफ एडर हो गया, दूसरा हाफ एडर आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि एक्स वाई आपकी इनपुट्स हैं बिट की, और जेड आपका कैरी इन है। तो पहले में आप देखें कि पहले इसको हम आगे आप देखेंगे इसको हम पी बोलते हैं, पी प्रोपिगेशन, और ये आपका जनरेटेड कैरी होता है। तो यहाँ पे देखें एक हाफ एडर में एक एक्सक्लूसिव और होता है और एंड होता है। तो एक्स वाई का एक्सक्लूसिव आ जाएगा एक्स जोर वाई, और इन दोनों का एंड आ जाएगा एक्स डॉट वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ एडर पे आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इस z को फर्दर आप सेकंड इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अगले जो हाफ एडर है उसके जोर और एंड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से x जोर y, ठीक है, ये जोर हो जाएगा z के साथ। तो आपके पास ऐसा आ जाएगा x जोर y जोर z। और यहाँ पे अगर आप नोट करें कि x जोर y एंड विद z, तो x जोर y एंड विद z। अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा गेट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं और गेट, यानी और गेट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और इसके साथ आपको किस चीज़ को और करना है, आपको पिछले कैरी के साथ, जो पिछले स्टेज पे जो कैरी जनरेट हुआ है उसके साथ आपको इसको और करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा एक्स जोर वाई डॉट जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक फुल एडर का सर्किट है। अब आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये एक फुल एडर का सर्किट है, तो ये देखें एस इज इक्वल टू जेड जोर एक्स जोर वाई, यहाँ सम तो वेरीफाई हो जाता है कि सम जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब कैरी को वेरीफाई हमने करना है कि ये कैरी एक्स जोर वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई ये 2/3 के बराबर है या नहीं है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसकी जो इक्वेशन है ये वाली एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, इसको आप 2 से 3 लेटरल्स में ले जाएंगे, यानी एक्स वाई इंटू जेड प्लस जेड जेड बार, एक्स जेड इंटू वाई प्लस वाई बार, वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स बार। तो इसको अगर आप 3 लेटरल्स में लेके जाके सॉल्व करें तो ये यही इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्टली। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो कैरी है इट इज़ द सेम एज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आप रजिस्टर पे खुद कर भी सकते हैं इसको, ये टास्क जो है मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ कि आप इसको वेरीफाई करें। बहुत आसान है, 2 स्टेप्स में ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आप एक फुल एडर को, यू कैन मेक अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी ज़रा नोट करें कि ये वाली जो बिट है ना ये हमारी कैरी इन होगी। अब इसमें हम नोट करें कि कैरी इन यहाँ से आई और पहले वो एंड गेट से गुजरी और उसके बाद वो और गेट से गुजरी और एक कैरी फर्दर जनरेट हुआ, यानी कैरी आउट जनरेट हुई, सम एंड कैरी आउट। यानी आपकी जो कैरी है वो 2 गेट्स से ट्रेवल कर रही है। अब फुल बिट एडर में क्या होता था कि फुल बिट एडर में 4 स्टेज पे हम यूज़ करते थे एडर को। तो पहली स्टेज का जो कैरी आउट होता था वो नेक्स्ट स्टेज का कैरी इन बनता था,
ठीक है। तो इस तरह से आपकी अगर 4 बिट 4 बिट का फुल एडर है तो आपका कैरी जो है वो 2 टाइम्स × 4 यानी 8 गेट्स से पास करेगा, ठीक है। यानी आपका जो रिपल कैरी एडर है उसमें कैरी आपका जो है वो 8 गेट्स से पास करेगा, 4 बिट रिपल कैरी एडर। तो ये दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर अस। तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ये एक सर्किट होता है, उसे हम कहते हैं कैरी लुक अहेड जनरेटर। तो अभी हम देखते हैं द बाइनरी नंबर्स आर अवेलेबल टू द एडर्स इन पैरेलल बट कैरीज आर नॉट। द कैरी इज प्रोपिगेटिंग इन रिपल कैरी एडर फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर। It will cause a delay in the computation of some bits. The longest propagation delay time in an adder is the time it takes the carry to propagate through the full adders. The carry propagation time is found in terms of the gate levels. तो ये देखें, ये वही सर्किट है जो अभी हमने देख रहे थे. The number of gate levels for the carry propagation can be found from the circuit of the full adder. ठीक है, ये दो हाफ एडर से आपने फुल एडर बनाया हुआ है और इसमें आप देखेंगे पी आई है, ठीक है, दैट इज़ एक्स एज और बी, ठीक है, और जी आई क्या होगा, ए आई बी आई, और इसमें ये वाला जो सम होगा दैट इज पीज और विद सी आई, जो कि पी आई क्या है, एज और बी, तो ये बन जाएगा आपका एज और बीज और सीज और आपका सी आई क्या बन जाएगा, सी आई आपका बन जाएगा पी आई डॉट विद पी आई डॉट विद योर दिस, सॉरी ये आपका बन जाएगा पी आई डॉट विद दिस सी आई, और पी आई सी आई और विद योर जी आई इट गिव्स योर सी आई प्लस वन, यानी सी आई प्लस वन क्या है, कैरी ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज का जो कैरी है, दैट इज पी आई सी आई प्लस जी आई। ये और गेट आपको इसमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट कैरी सी आई टू द आउटपुट कैरी सी आई प्लस वन प्रोपिगेट्स थ्रू एन एंड गेट एंड एन और गेट विच कॉन्स्टिट्यूट 2 लेवल गेट्स, यानी ये 2 लेवल के गेट से गुजर रहा है, इसको 2 लेवल गेट बोलेंगे हम। If there are 4 full adders in the adder, the output carry C4 would have 2 into 4 equal to 8 gate levels from C0 to C4. So for an n-bit adder, there are 2n gate levels for the carry to propagate from input to output. यानी अगर आपके जो है n bit का adder होगा तो 2n जो है आपके गेट लेवल्स होंगे। अच्छा, अब the carry propagation time is an important attribute of the adder because it limits the speed with which the two numbers are added. तो इसमें ये जो कैरी का इतना प्रोपेगेशन होगा 8 गेट्स की वजह से, तो इसमें डिले बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी कैरी इन, यानी आपके नंबर्स तो ऐड हो जाएंगे, यानी A0 B0 ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपका कैरी ट्रेवल कर रहा है तो आपका वो डिले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंस ऑल अदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सक्सेसिव एडिशंस, द टाइम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एडिशन प्रोसेस इज क्रिटिकल। An obvious solution for reducing the carry propagation delay time is to employ faster gates with reduced delays. यानी आप इसमें एक obvious solution आप भी कह सकते हैं जी, गेट ऐसे लगा दें जो ज़रा तेज़ी से प्रोसेस कर दें ताकि आपका ये टाइम कम हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल सर्किट्स हैव अ लिमिट टू देयर कैपेबिलिटी, सो अनदर सोल्यूशन इज़ टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इक्विपमेंट इन सच अ वे दैट द कैरी डिले टाइम इज़ रिड्यूस्ड। The most widely used technique employs the principle of carry look-ahead logic. तो उसमें हम क्या करते हैं, कैरी लुक-अहेड लॉजिक जनरेट करते हैं। अब वो देखते हैं हम कैरी लुक-अहेड जो लॉजिक क्या होती है। आप क्या करें कि सर्किट को पहले एनालाइज करें, पी आई इज़ ए आई और बी आई, जी आई इज़ ए आई बी आई, तो एस आई इज़ पी आई और सी आई, और सी आई प्लस वन क्या होगा, जी आई प्लस पी आई सी आई। So GI is called the carry generator and it produces a carry of 1 when both AI and BI are 1 regardless of the input carry CI. And PI is called carry propagate. Basically ये propagate है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन को ज़रा स्प्लिट करें तो CI प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस पी आई, पहले आई ज़ीरो पुट करें तो क्या होगा, C1 इज इक्वल टू G0 प्लस P0 C0, ठीक है, G1 इज G0 प्लस P0। अच्छा, अब आई को आप 1 पुट करें तो C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 C1, ठीक है। अब P1 C1 में C1 की वैल्यू की जगह आप पुट कर दें पुरानी इक्वेशन, तो G0 प्लस P0 C0, ठीक है, P1 इंटू G0 प्लस P0 C0, तो C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0, ठीक है। अब C3 निकालें, आई इज इक्वल टू 2 पुट करें तो G3 इज इक्वल टू G2 प्लस P2 C2। अब C2 की जगह आप पुरानी इक्वेशन पुट कर दें तो ये आपकी सारी की सारी इक्वेशन आप देख रहे हैं कि आपकी जो है ये C0 की फॉर्म में आ जाएगी, यानी C0 P0 P1 P2
G0, P1, P2, G1, P2 और G2. Now a two level implementation of the output carry is possible which is shown in the next slide. यानी अब जो है आपके कैरी जो है वो मल्टीपल गेट से नहीं गुजरेगा, अब सिर्फ टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो ये इन इक्वेशंस के सर्किट C1 की इक्वेशन, ठीक है, C2 की इक्वेशन, C3 की इक्वेशन को आप इम्प्लीमेंट करें तो ये C1 की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, C0 G0 P0 के साथ। C2 की इक्वेशन हो जाएगी आपकी G1 P1, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देखिए C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0, ठीक है। इसी तरीके से C3 क्या हो जाएगा G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0। ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये सिंपल सिग्नल इनपुट है आपकी। तो ये देखें, ये आपका जो है आप इन इक्वेशंस की वजह से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे सर्किट को अगर मैं एक बॉक्स कह दूँ, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या इनपुट्स हैं C0 G0 P0 G1 P1 G2 P2, ये इसकी क्या हैं इनपुट्स, और इसके आउटपुट्स क्या हैं C1 C2 C3। अब आप ये नोट करें कि आपका जो कैरी है वो टू लेवल गेट से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जस्ट टू लेवल, ओनली टू लेवल्स, ठीक है, मल्टीपल लेवल इसमें नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब इसको बॉक्स, अच्छा जी, सर्किट ऑन द प्रीवियस स्लाइड कैन ऐड इन लेस टाइम बिकॉज C3 does not have to wait for C2 and C1 to propagate. In fact, C3 is propagated at the same time as C1 and C2. The gain in the speed of operation is achieved at the expense of additional complexity. यानी आपकी जो स्पीड तेज़ हुई है उसका नुकसान क्या हुआ है, आपकी कॉस्ट और आपका सर्किट का हार्डवेयर बढ़ गया, यानी आपको ये सर्किट सारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन आपकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑल द कैरीज आर जनरेटेड आफ्टर अ टू लेवल ऑफ गेट डिलेज। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम न्यू शो करवाएंगे, कैरी लुक अहेड जनरेटर, ठीक है। अब इसमें आप नोट करें कि यहाँ पे आप हाफ एडर लगाएं, तो ये आपके जो हैं हाफ एडर लग जाएंगे। एक ये हाफ एडर इधर लग गया, यानी A3 B3 का हाफ एडर, ये A2 B2 का हाफ एडर, ये A1 B1 का हाफ एडर। हाफ एडर में ये होता है ना एक्सक्लूसिव और एंड, और A0 B0 का हाफ एडर है। इसका जो ये P है इधर लग गया P0 के साथ, G0 के साथ लग गया, P1 G1 P2 G2 और P3 G3, और यहाँ पे क्या आ गया C0, ठीक है, C0, ये ज़ीरो होगा आपका, ठीक है, इन दैट केस। अब उसमें आपके पास ये जो कैरी लुक हेड जनरेटर है इसकी आउटपुट्स क्या थी, आपके पास इसकी आउटपुट थी C1 C2 और C3 और C4, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि S0, ठीक है, अब S0 सम आपने इम्प्लीमेंट करना है। S0 क्या होता है आपका, S0 क्या होगा आपका, S0 इज़ योर P0, ठीक है, और C0, ये C0 का सर्किट है। C0 यहाँ पे C0 मेंशन नहीं है, ये C0 है। तो C0 P0 का एक्सक्लूसिव और इज़ योर S0। इसी तरीके से S1 क्या होगा, C1 का एक्सक्लूसिव और विद P1। इसी तरीके से S2 का जोर विद C2 P2, S3 का C3 जोर P3। अब ये चीज़ कैसे, क्यों लगा रहे हैं एक्सक्लूसिव और, ये इस वजह से लगा रहे हैं। ये देखें कि ये वाला जो आपका जो P है, P को आप क्या कर रहे हैं, P को आप एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं कैरी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ इधर इम्प्लीमेंट हो रही है बेसिकली कि P3 C3 के साथ एक्सक्लूसिव और हो रहा है तो उससे S3 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दिस इज़ दी सर्किट ऑफ अ फुल एडर, ठीक है, 4 बिट एडर, फुल एडर 4 बिट एडर विद कैरी लुक अहेड जनरेटर, ठीक है। तो ये कैरी लुक अहेड जनरेटर के साथ आपका एक 4 बिट का एडर बन गया है, और इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि सर्किट कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि आपका जो गेट डिले है वो कम हो गया है, यानी इसमें सिर्फ टू लेवल जो डिले है जस्ट टू लेवल का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज इस एक वीक 8 के लेक्चर्स के का अब तक में यही शामिल है। नेक्स्ट हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर्स और फर्दर सर्किट्स के साथ नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।